भक्तों, 29 जनवरी 2026 गुरुवार जया एकादशी के पावन दिन कर लेना दूर्वा घास का यह अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय धन सुख संपत्ति से आजीवन परिपूर्ण रहोगे। भगवान नारायण एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा से आजीवन इतना धन वैभव आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, 29 जनवरी गुरुवार के दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी भी कहा जाता है, अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ पितरों एवं गणेश जी महाराज को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि यही वह शुभ दिन है जिस दिन भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बरसती है और व्यक्ति को पिशाच योनि जैसे कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में रुके हुए सभी कार्यों में बरकत मिलती है। पर इस बार यह दिन और भी ज्यादा विशेष हो गया है, क्योंकि इस बार जया एकादशी का पवित्र दिन गुरुवार का दिन पड़ने जा रहा है। और जैसा हम सभी जानते ही हैं, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की दूर्वा के द्वारा की गई पूजा एवं उपाय हजारों यज्ञ के बराबर फल प्रदान करते हैं। दूर्वा का महत्व भगवान गणेश के साथ साथ हर शुभ कार्य में श्रेष्ठ होता है, इसलिए इस एकादशी का महत्व भी और अधिक बढ़ गया है। ऐसा मानना है कि जब भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा किसी साधक पर होती है, तब उसके जीवन में धन, वैभव, सुख, संपत्ति और समृद्धि का वह द्वार खुलता है जिसकी कल्पना भी व्यक्ति नहीं कर सकता। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है, अपने साथ अत्यंत शुभ और मांगलिक योग लेकर आ रही है, जो साधक के जीवन के हर रुके कार्य को गति देने वाला है। ये एकादशी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ साथ पितरों और गणेश महाराज के लिए भी अत्यंत प्रिय मानी गई है। कहा गया है कि इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत करके माता, पिता, पितरों और भगवान श्री गणेश की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में रुके हुए सभी कार्य पुनः गति पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार यह दिन और अधिक विशेष इसलिए माना जा रहा है क्योंकि गुरुवार के साथ इसका संयोग बन रहा है। गुरुवार का दिन स्वयं में देवगुरु बृहस्पति और विष्णु जी का दिन है और इस दिन की गई दूर्वा की पूजा हजारों यज्ञों के बराबर फल देने वाली मानी जाती है। क्योंकि गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और माघ माह को स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने सबसे शुभ महीनों में गिना है, इसलिए यह एकादशी और भी प्रभावशाली हो जाती है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि इस शुभ दिन की गई दूर्वा से जुड़ी साधना, पूजा, भोग और उपाय जीवन के उन दरवाजों को खोल देते हैं जहां वर्षों से धूल जमी होती है, जहां मनुष्य पहुंचने की कितनी भी कोशिश करें, सफलता बस कुछ ही कदम दूरी पर रह जाती है। जया एकादशी को वैसे भी पिशाच, योनि और पापों के बंधन से मुक्ति देने वाली तिथि कहा गया है। तो भक्तों, यदि आप भी इस अति पवित्र एवं पावन तिथि पर अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री गणेश जरूर लिख दीजिएगा। भक्तों, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और गणेश पुराण में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में किए गए सभी पापों का क्षय होता है। ऐसे लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और जिनके जीवन में सम्मान की कमी हो, जिन्हें समाज कभी वह आदर नहीं दे पाया जिसके वे अधिकारी हैं, उन्हें इस व्रत के प्रभाव से वह सम्मान मिलता है जिसकी वे प्रतीक्षा करते हैं। जिन लोगों के जीवन में बार बार असफलता, रुकावटें, गृह दोष या प्रयासों में बाधाएं आती हैं, उनके लिए यह एकादशी किसी चमत्कारी तिथि से कम नहीं है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से जीवन में चल रही दरिद्रता समाप्त होती है और घर परिवार में सुख, शांति एवं संसाधन बढ़ने लगते हैं। पंचांग के अनुसार यह पावन तिथि इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 से प्रारंभ होकर अगले दिन 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 तक रहेगी। उद्या एकादशी के अनुसार जया एकादशी का पावन दिन 29 जनवरी के दिन पड़ने वाला है। वहीं इस व्रत का पारण 30 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 7 से 9:20 तक रहेगा, क्योंकि यह द्वादशी तिथि में आता है जो व्रत तोड़ने के लिए सही समय है।
इसके बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश की पूजा विशेष फलदायक मानी गई है, क्योंकि एकादशी के दिन ही सभी मांगलिक कार्यों की सिद्धि होती है और गणेश जी महाराज विघ्नहर्ता माने जाते हैं। इसलिए इस दिन गणेश पूजन और गणेश वंदना का महत्व सर्वाधिक होता है। माघ मास और दूर्वा के संयोग से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये तिथि वर्ष की अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी गई है। इस दिन व्रत और पूजा अर्चना के साथ साथ एक गुप्त दूर्वा उपाय का उल्लेख मिलता है, जिसके प्रभाव से जीवन की सबसे जटिल समस्याएं भी जड़ से कट जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में स्थायी सुख और वैभव स्थापित हो जाता है। माघ महीने की जया एकादशी वैसे भी अत्यंत शुभ मानी गई है, क्योंकि यह महीना स्वयं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला बताया गया है। जिनके जीवन में वर्षों से बाधाएं चली आ रही हो, जिनके घर में निसंतानता का दुख हो या जो नौकरी व्यापार में बार बार असफलता का सामना कर रहे हो, उनके लिए इस एकादशी का व्रत और दूर्वा से जुड़ा उपाय विशेष फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि व्यक्ति वर्ष भर की सभी एकादशियां ना कर सके, तब भी इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसका पुण्य कई जन्मों के पापों को काटकर व्यक्ति को सुख समृद्धि से भर देता है। इस वर्ष तो इसकी महिमा और बढ़ गई है, क्योंकि कई दुर्लभ योग एक साथ बन रहे हैं। साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग। इन विशेष योगों के कारण इस एकादशी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और इसी शक्ति के प्रभाव से दूर्वा का महत्व इस दिन अत्यंत शुभ हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता छिपी होती है और दूर्वा घास तो स्वयं महान शक्तियों की वाहक मानी गई है। यह साधारण सी दिखने वाली वनस्पति अपने भीतर ऐसी दिव्य ऊर्जा धारण किए हुए हैं कि गणेश जी को सबसे प्रिय तो है ही, आयुर्वेद में भी इसे कई असाध्य रोगों की औषधि माना गया है। शास्त्रों के अनुसार दूर्वा न केवल शरीर बल्कि मन, घर, ग्रह, नक्षत्र, भाग्य और कर्म हर क्षेत्र को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने वाली वनस्पति है। यही कारण है कि कहा जाता है दूर्वा व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। भक्तों, आज की यह वीडियो आप सभी बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक बिना कहीं स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए इसमें बताए गए उपाय यदि आपने 29 जनवरी जया एकादशी के शुभ दिन पर कर लिए, तो आपके जीवन में वर्षों से चल रहे दोष, तकलीफें, मुसीबतें और बाधाएं पल भर में खत्म होने लगेंगी। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से आजीवन धन समृद्धि, वैभव और बरकत का ऐसा द्वार खुलेगा कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। हिंदू धर्म में यदि किसी एक वस्तु को अत्यंत पवित्र, सरल, सहज प्राप्त और प्रभावशाली बताया गया है, तो वह है दूर्वा, जिसे ऋषियों ने केवल वनस्पति नहीं बल्कि एक सिद्ध आध्यात्मिक तत्व कहा है। जैसे भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार जया एकादशी जो इस बार गुरुवार को पड़ रही है, उस दिन गणेश जी को अर्पित की गई दूर्वा के फल हजारों यज्ञों से भी अधिक प्रभावी माने गए हैं। पुराणों में बताया गया है कि दूर्वा में अपूर्व ऊर्जा और आकर्षण शक्ति निहित है और यह अकेली ऐसी वनस्पति है जिसे स्वयं श्री गणेश अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से गणपति की पूजा करता है और उनके चरणों में ताजी हरी दूर्वा समर्पित करता है, तो उसके सभी विघ्न शांत होने लगते हैं और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन के समय दूर्वा का उद्भव श्री गणेश जी के रोमों से हुआ था, इसलिए इसकी दिव्यता अनेक गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृत तुल्य क्यों कहा गया है, ये बात आप तभी समझ पाएंगे जब इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक प्रभावों को गहराई से जानेंगे। आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको दूर्वा के वही चमत्कारी प्रयोग बताने वाले हैं जो न केवल भाग्य को बदल देते हैं बल्कि जीवन में एक नई शुभ ऊर्जा का संचार भी करते हैं। इसलिए भक्तों, यदि आप इस गुरुवार जया एकादशी के दिन अपने परिवार पर भगवान विष्णु, गणेश और माता लक्ष्मी की असीम कृपा चाहते हैं, तो वीडियो देखते कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। अब भक्तों, जो पहला उपाय है वह उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो धन की तंगी से परेशान हैं, जिनके घर में आमदनी से ज्यादा खर्चे हो, जिनकी तिजोरी हमेशा खाली रहती हो या जिनके हाथ में पैसा टिकता ही ना हो, उन्हें इस उपाय से तुरंत लाभ मिलता है।
इस उपाय के लिए आपको केवल 11 दूर्वा की पत्तियां लेनी है। दूर्वा हर जगह आसानी से मिल जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि पत्तियां साफ और शुद्ध स्थान से ही तोड़ी जाएं। किसी नाले या गंदी जगह के आसपास की दूर्वा बिल्कुल ना लें। जब आप 11 दूर्वा तोड़ लें तो उन्हें गंगाजल या शुद्ध जल से धोकर पवित्र करें और फिर भगवान श्री गणेश के समक्ष बैठकर ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी मनोकामना गणेश जी को बताकर अगले दिन इन 11 दूर्वाओं की एक छोटी सी गांठ बनाकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह प्रयोग धन वृद्धि का अत्यंत सिद्ध उपाय माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जिसे पूज्य गुरुदेव ने इतना शक्तिशाली बताया है कि यदि इसे जया एकादशी के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस बार यह तिथि माघ शुक्ल पक्ष में और साथ ही गुरुवार को पड़ रही है। इसीलिए यह उपाय शुभ फल देने में किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रहे हो, जिन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिल रही हो, विवाह में रुकावटें आ रही हो या जीवन में कोई भी लक्ष्य पूरा होने का नाम ना ले रहा हो। इस उपाय के लिए आपको केवल एक दूर्वा घास और एक लोटा शुद्ध जल चाहिए। दूर्वा को अच्छे से शुद्ध कर लें और फिर एकादशी के दिन मंदिर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष बैठे। सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करें और फिर दूर्वा को गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद उसी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे भाव से लोटे का जल गणेश जी पर चढ़ा दें। इतना सा उपाय आपके जीवन से रुकावटों और कष्टों को तुरंत दूर करने के लिए पर्याप्त माना गया है। जब आप मन से प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पुराणों में एक अद्भुत कथा आती है कि जब राक्षस अनलासुर के शरीर से रक्त गिरा और उससे अनेक असुर उत्पन्न होने लगे, तब गणेश जी चाहे जितना युद्ध करें असुर रुकते नहीं थे। तब पृथ्वी मां ने गणपति को दूर्वा दी और जैसे ही गणेश जी ने दूर्वा का प्रयोग किया, रक्त बहना बंद हो गया और असुर शांत हो गए। तभी से दूर्वा को संकट निवारण और दुर्भाग्य मिटाने की सर्वोत्तम वस्तु माना जाता है। ये मानसिक तनाव को शांत करती है, घर के अमंगल को मिटाती है, ग्रह दोषों को शांत करती है और दरिद्रता को समाप्त कर देती है। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य रुक गया हो, घर में क्लेश बनता हो या कार्यों में बार बाधाएं आ रही हो, तो उसे 11 या 21 दिनों तक प्रतिदिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश वंदना करनी चाहिए। असंख्य भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने यह नियम अपनाया तो न केवल रुके हुए कार्य बनने लगे, बल्कि घर में स्थिरता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी स्थायी रूप से स्थापित हो गई। दूर्वा घर के वातावरण को भी शुद्ध करती है। यदि हर एकादशी को ताजी दूर्वा लाकर उसे अपने घर के मंदिर में रखा जाए और फिर उसे भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कुछ लोग तो दूर्वा का प्रयोग विशेष अभिमंत्रित करके नजर दोष, ग्रह बाधा और पीड़ा निवारण के लिए भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नजर या टोटका लग गया हो तो जया एकादशी के दिन दूर्वा की 7 गांठों को जल में प्रवाहित करने से या व्यक्ति के ऊपर से उतार कर फेंकने से उसे त्वरित लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, तंत्र शास्त्र मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बिना कारण रुकावटें आने लगे, बार बार असफलताएं मिले, घर में कलह और मानसिक बेचैनी बनी रहे या किसी पर बुरी दृष्टि और टोटके का प्रभाव हो, तो ऐसे समय दूर्वा एक चमत्कारी रक्षा कवच बन सकती है। उदाहरण स्वरूप पुराने तांत्रिक सिद्धों का मत है कि एकादशी तिथि की सुबह स्नान करके 30 गांठ दूर्वा को एक शुद्ध पीले वस्त्र में बांधकर उस व्यक्ति के सिर के चारों और 7 बार उल्टी दिशा में घुमाने से उसके ऊपर की बुरी दृष्टि उतर जाती है। इसके बाद उस दूर्वा को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह प्रयोग विशेष रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों या बीमार व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर बार बार भय, अज्ञात छाया का अनुभव, नींद में झटका लगना या घर में अकस्मात टूट फूट जैसी घटनाएं होती हो, तो ऐसी स्थिति में दूर्वा का एक विशेष प्रयोग बताया गया है। उस व्यक्ति के तकिए के नीचे 7 दूर्वा गांठें रखी जाए और ओम दूर्वा नमः मंत्र का 108 बार जाप कर दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है यह उपाय।
वहीं किसी स्थान विशेष जैसे दुकान, कार्यालय या गृह प्रवेश के समय यदि यह संदेह हो कि वहां पहले से कोई अशांति है या कोई टोटके का प्रभाव है, तो स्थान पर दूर्वा के जल से छींटे देना, विशेषकर गंगाजल में मिलाकर और कोनों में दूर्वा रख देना। यह वातावरण को पवित्र करता है और दुष्ट शक्तियों के प्रवेश को रोकता है। परंतु जितनी बड़ी शक्ति दूर्वा में निहित है, उतनी ही सावधानी भी इसकी पूजा और प्रयोग में अपेक्षित है। शास्त्रों और तांत्रिकों दोनों की मान्यता है कि दूर्वा को कभी भी नाखून से ना तोड़ा जाए, क्योंकि इससे उसकी पवित्र ऊर्जा खंडित हो जाती है और भगवान गणेश भी नाराज हो सकते हैं। दूर्वा को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान कर लेने के बाद ही तोड़ना चाहिए और मन में ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए एकत्र करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि दूर्वा हमेशा विषम संख्या में अर्पित की जानी चाहिए, जैसे कि 11 या 7 गांठे। जो दूर्वा मुरझा चुकी हो, टूट चुकी हो या जिसकी जड़ निकली हो, उसे कभी पूजन या तांत्रिक प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। साथ ही दूर्वा का प्रयोग करते समय नकारात्मक विचार, मोह, ईर्ष्या या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग केवल तभी सिद्ध होते हैं जब साधक की भावना शुद्ध हो, उद्देश्य सात्विक और मंत्र उच्चारण सही हो। यदि दूर्वा के प्रयोग को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, तो वह उल्टा प्रभाव भी दे सकता है, क्योंकि यह वनस्पति गणेश तत्व से जुड़ी हुई है और केवल कल्याणकारी कार्यों में ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। वहीं दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर नाक से खून आता हो या शरीर में किसी भी प्रकार का रक्तस्राव हो रहा हो, तो दूर्वा का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर 2-3 बूंद सुबह शाम देने से चमत्कारी लाभ मिलता है। इसी तरह दूर्वा का रस चेहरे पर लगाने से मुहासे, झाइयां और तैलीय त्वचा की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। जलन की स्थिति में इसके पत्तों को पीसकर लेप लगाने से ठंडक मिलती है और त्वचा का संतुलन बना रहता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी दूर्वा अत्यंत लाभदायक मानी गई है। पुराने समय में महिलाएं गर्भधारण के बाद दूर्वा का रस गाय के दूध के साथ लेती थीं, जिससे गर्भस्थ शिशु को पोषण और शुद्ध रक्त प्राप्त होता था। हालांकि इसका सेवन चिकित्सकीय परामर्श से ही करना चाहिए। धार्मिक और औषधीय दृष्टि से यदि हम दूर्वा का एक संयुक्त प्रयोग करें, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति जया एकादशी के दिन प्रातः दूर्वा को हाथ जोड़कर कहे, हे दूर्वा देवी, आप में श्री गणेश की कृपा है, आप रोगों का नाश करती हैं, कृपया मुझे आरोग्य, शांति और समृद्धि प्रदान करें, और उसके बाद उस दूर्वा को गंगाजल में डुबोकर घर में छिड़क दें, तो वह स्थान शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति को बार बार बुरे स्वप्न आते हो या घर में अशांति रहती हो, तो उसे दूर्वा के 21 ताजे तनों को लेकर उन्हें गाय के घी में डुबोकर जलाना चाहिए। उस धुएं से वातावरण पवित्र होता है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इस गुरुवार जया एकादशी तिथि पर सर्वप्रथम एक कार्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रातः उठकर स्नान आदि शुद्ध कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा वाले स्थान पर जाना है और भगवान श्री गणेश जी के समक्ष बैठकर आपको भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा घास की माला समर्पित करनी है और उनके समक्ष एक गाय के शुद्ध घी का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। फिर अपने अनामिका उंगली से भगवान श्री गणेश जी को आपको कुमकुम का तिलक करना है। ध्यान रहे, यह उपाय आपको केवल और केवल अपने घर में ही करना है। मंदिर में इस उपाय को आप नहीं कर सकते। तिलक लगाने के बाद आपको अपनी इच्छा मनोकामना गणेश जी महाराज को बता देनी है। फिर देखना दोस्तों, कैसे मंगलमूर्ति विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के साथ अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए और दूर्वा को भी देवताओं ने अमृतमय शक्ति से संपन्न किया। तभी से इसे जीवन दायिनी और आत्मा को शांति प्रदान करने वाली वनस्पति माना जाने लगा। ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में दूर्वा का उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि यह घास संतान वृद्धि, आयु की दीर्घता और पितृ तृप्ति प्रदान करने वाली है। महर्षि कात्यायन
ने भी कहा है कि दूर्वा सदैव अमृत का अंश अपने भीतर धारण करती है और इसका पितरों को अर्पण करना उन्हें दिव्य लोक की ओर ले जाता है। श्राद्ध और तर्पण के समय दूर्वा का प्रयोग विशेष रूप से आवश्यक माना गया है। जब कोई श्रद्धालु पितरों के लिए तर्पण करता है तो तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें दूर्वा डालकर अर्पित करता है। जल तो जीवन का प्रतीक है और दूर्वा उस जीवन को शीतलता और शांति प्रदान करने का साधन है। यही कारण है कि दूर्वा के बिना पितृतर्पण अधूरा माना जाता है। पिंडदान में भी चावल, तिल और कुश के साथ दूर्वा रखी जाती है। ये पिंड पितरों के लिए आहार स्वरूप है और दूर्वा उसमें ठंडक, संतोष और पवित्रता का संचार करती है। ऐसा माना गया है कि यदि पिंड में दूर्वा अवश्य रखी जाए तो पितर प्रसन्न होकर वंशजों को आयु, आरोग्य और संतति का आशीर्वाद देते हैं। जया एकादशी या किसी विशेष दिवस पर दीपदान का भी विधान है। जब घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और उसमें दूर्वा डालकर पितरों के नाम से अर्पण किया जाता है तो वह दीपक केवल एक ज्योति नहीं रहता बल्कि आत्मा को मार्ग दिखाने वाला दीप बन जाता है। इस जानकारी को कम से कम लोगों तक अवश्य साझा कीजिए। ऐसा करने से न केवल आपका कल्याण होगा बल्कि आप दूसरों का भी भला करेंगे और आपको 2 गुना पुण्य मिलेगा। भविष्य पुराण में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति कलयुग में 10 लोगों की मदद करता है उसे कभी पुत्रहीन या धनहीन होने का भय नहीं रहता और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा उस पर सदा बनी रहती है। दोस्तों, यह सत्य है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर पुण्य का हिसाब भगवान स्वयं रखते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में काटकर देखने से बचिए, क्योंकि अधूरी जानकारी व्यक्ति के जीवन भर दुख और परेशानियों का कारण बन सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहली महत्वपूर्ण सावधानी। सबसे पहला नियम माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का प्रतिरूप माना गया है और भगवान श्री हरि विष्णु तथा उनके सभी अवतारों की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन इस विशेष दिन पर एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जया एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माता तुलसी स्वयं भगवान श्री हरि के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और यदि आप इस दिन उन पर जल चढ़ाते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपको पुण्य की जगह उनका क्रोध प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित करने या छूने से बचें। अब कई लोग सोचेंगे कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना कैसे पूरी होगी। तो इसके लिए उपाय यह है कि आप जया एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते और मंजरी तोड़कर सुरक्षित रख लें। इस तरह आपकी पूजा भी पूर्ण हो जाएगी और तुलसी माता का व्रत भी भंग नहीं होगा। हालांकि इस दिन संध्या के समय तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा मिलती है। लेकिन एक खास बात और ध्यान रखें कि महिलाएं इस समय बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा कभी ना करें, क्योंकि इसे दोषकारी माना गया है और इसका परिणाम विपरीत हो सकता है। अगली बड़ी गलती जो इस दिन लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं वह है क्रोध करना और कठोर वाणी का प्रयोग करना। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन वाणी पर संयम ही सबसे बड़ा तप है। इस दिन यदि आप किसी से रूखे शब्द बोलते हैं, झगड़ा करते हैं या किसी को आहत करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर मिलता है। यदि आप मीठा बोलेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर उतर आएगी। लेकिन यदि आप कटु वचन बोलेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाएंगी। खासकर विवाहित स्त्रियां इस दिन घर परिवार में कलह या तकरार से बचें, क्योंकि इससे उनका व्रत अशुद्ध हो सकता है और पति पत्नी के संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी का व्रत केवल अनाज त्यागने से नहीं होता, बल्कि वाणी, आचरण और मन को भी शुद्ध रखना उतना ही आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों, इस दिन अनाज और तामसिक भोजन का सेवन करना एकादशी को हरि का दिन कहा गया है और इस दिन विशेष रूप से अनाज का परित्याग करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने बताया है कि एकादशी को पृथ्वी माता स्वयं अन्न में विश्राम करती हैं। इसलिए इस दिन अनाज खाना स्वयं भगवान विष्णु को त्यागने के समान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन भूल से भी चावल, गेहूं या दाल जैसी वस्तुओं का सेवन कर लेता है तो उसका व्रत भंग हो जाता है और उसे पाप का भागी बनना पड़ता है।
यहां तक कि जिन लोगों ने व्रत ना रखा हो उन्हें भी इस दिन सात्विक आहार ही लेना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार तो इस दिन छूना भी वर्जित है। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं उनके घर पर लक्ष्मी माता का वास होता है और उनके जीवन से दरिद्रता स्वतः समाप्त हो जाती है। चौथी बड़ी गलती है शयन करना, यानी दिन में सोना। एकादशी का व्रत रखने वाले को दिन भर जागरण की स्थिति में रहकर भगवान का नाम जपना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन आलस्यवश या आदतवश दिन में सोता है तो उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि एकादशी के दिन सोने से व्यक्ति अगले जन्म में मगरमच्छ, सर्प या जड़ के रूप में जन्म ले सकता है। वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि जया एकादशी के दिन पुराने फटे या अनुपयोगी वस्त्रों और वस्तुओं को घर से बाहर निकालना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिन शुद्धिकरण का दिन होता है और पुराने बोझ को हटाने से नए सौभाग्य के लिए स्थान बनता है। शास्त्रों में संकेत मिलता है कि इस दिन किया गया यह छोटा सा कर्म घर में रुकी हुई धन ऊर्जा को फिर से प्रवाहित करता है। इसी प्रकार इस दिन घर के किसी कोने में गुप्त रूप से एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ओम नमो नारायण भक्तों, आप सभी को सभी एकादशियों में सर्वाधिक पुण्यदायिनी और पापों का नाश करने वाली साल की श्रेष्ठ एकादशी तिथि में से एक जया एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, 29 जनवरी गुरुवार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि या कहें कि जया एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत उपवास करना चाहे ना भी करना, पर साल की इस अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी पर भूलवश भी यह 5 चीजों का सेवन मत करना, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भी मनुष्य एकादशी तिथि पर इन 5 चीजों में से किसी भी एक चीज को खा लेता है तो उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए भक्तों, चाहे फिर आप एकादशी का व्रत रख रहे हो या ना भी रख रहे हो, पर आपको निश्चित रूप से व्रत के इस नियम का पालन जरूर ही करना चाहिए। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, उससे पहले हम आपको यह बता दें कि आजकल कई YouTube चैनल पर कई साधु संतों के AI द्वारा निर्मित वीडियो को बनाकर गलत जानकारी प्रदान करी जा रही है। लेकिन हम आपको केवल और केवल शास्त्र प्रमाणित बातें एवं पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से निकली वाणी के सार को ही बताते हैं। कोई भी गलत या भ्रमित जानकारी हम आपको नहीं देते। इसलिए भक्तों, हमारे इस प्रयास के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों में बताई गई सही जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस माघ माह की एकादशी पर चाहे आप एकादशी का व्रत कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको शास्त्रों में बताई गई इन 5 चीजों का सेवन इस एकादशी पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि पुराणों के अनुसार माघ माह की एकादशी के दिन इन चीजों का सेवन आपके भाग्य के संकट को खत्म कर श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करता है। लेकिन भक्तों, जितना पुण्यकारी है इन 5 चीजों का सेवन करना, उतना ही इन 5 चीजों के सेवन से आपको भयंकर पाप लग सकता है। इसीलिए आपको इस जया एकादशी पर यह 5 चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको वह चमत्कारी चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे इस दिन खा लेने से तत्काल मिटेगी आपकी गरीबी, पितरी करेंगे साक्षात कृपा, दूर होगी जीवन से सभी परेशानियां, सभी दोष होंगे दूर, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, 29 जनवरी गुरुवार के दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी भी कहा जाता है, अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। पद्म पुराण के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत, प्रेत और पिशाच योनि के भय से मुक्ति मिल जाती है। जो भी इस दिन व्रत रखकर भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करता है, उसे ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है, और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर बैकुंठ धाम को जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं
और सुख समृद्धि आती है। इसीलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस एकादशी के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, इस एकादशी के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साल 2026 में जया एकादशी 29 जनवरी गुरुवार को है, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। एकादशी तिथि 28 जनवरी की शाम को शुरू होकर 29 जनवरी की दोपहर तक रहेगी, लेकिन उद्या तिथि के कारण व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा और इसका पारण 30 जनवरी शुक्रवार को होगा। जया एकादशी का महत्व सभी कार्यों में विजय प्राप्त करने, शत्रुओं का नाश और भगवान विष्णु की कृपा पाने में है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष मिलता है। इस दिन व्रत, पूजा, दान और रात्रि जागरण से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 29 जनवरी को पड़ने वाली साल की श्रेष्ठ एकादशी में से एक, यानी कि जया एकादशी, बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूल कर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया, तो आपको एकादशी तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। सबसे पहले, यदि हम माघ माह की एकादशी तिथि के महत्व की बात करें तो इस एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं, खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस एकादशी के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से ही अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं। वहीं दोस्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना, उतना ही जरूरी है इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस एकादशी के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है, लेकिन इन सभी एकादशी तिथि में कुछ ऐसी एकादशी तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है यह जया एकादशी। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में इसे करता है, उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी एकादशी करना संभव ना हो तो भी इस एकादशी के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस एकादशी के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और रवि योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस एकादशी तिथि सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म स्कंध और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार माघ माह की एकादशी पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी एकादशी तिथि के दिन खा लेता है, उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने 29 जनवरी जया एकादशी के दिन एवं 30 जनवरी पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में।
दोस्तों, इस एकादशी तिथि पर जब आप भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, प्रसाद में उन्हें ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं। ऋतु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो, उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं। क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि ऋतु फलो उपहारे प्रियंते हरिकेशव मतलब भगवान। हरिकेशव को ऋतु फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो सेब, अमरूद, इन सभी फलों से कोई भी 3 फल भगवान श्रीमन नारायण को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही है। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ एकादशी तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसीलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूल्य और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। लेकिन दोस्तों, जामुन का भोग आप भगवान श्री गणेश जी को जरूर लगाएं, क्योंकि जामुन, जिसे कि शास्त्रों में जंबू फल कहा गया है, यह भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। इसलिए दोस्तों, आप इस एकादशी तिथि पर भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से जामुन का भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों, इसी रात्रि में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं, इसका भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं। लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके जया एकादशी पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक तुलसी की पत्ती डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस एकादशी पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को दना अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है। भक्तों, एक बात का आप विशेष ख्याल रखें कि चाहे जो भी भोग आप भगवान को लगाएं, पर उसमें तुलसी माता के पत्ते आपको जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसी तरह माघ माह की इस एकादशी पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान गणेश को हरि उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसीलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन
विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। माघ मास की इस एकादशी के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस बार की एकादशी पर कुल 72 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। सर्वाएं, यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है तो उसे श्री हरि विष्णु के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं अस्थि से हुई थी, जिसकी वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हो, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और भक्ति मार्ग में चल रहे वैष्णवों को ग्रहण करना निषेध माना गया है, क्योंकि यह मन को अशांत और कामी बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री यानी माता लक्ष्मी, यानी इसे माता लक्ष्मी का ही फल कहा गया है। जया एकादशी पर सूखा नारियल को कद्दूकस करके दूध और मिश्री में मिलाकर एक विशेष भोग बनाया जाता है। इसे श्रीफल खीर भी कहते हैं। यह श्री हरि को अत्यंत प्रिय मानी गई है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। पर यदि आप अस्वस्थ हैं या किसी भी कारणवश भगवान के लिए बताए गए भोग की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन अपने घर में खुद के लिए जो भी भोजन बनाएं, उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। पर उस भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और ना ही उस चूल्हे पे या उस पात्र यानी कि बर्तन में कभी नॉनवेज बना या खाया गया हो, है ना? तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि एकादशी के दिन जड़ और भूमिगत कंद, मूल जैसे आलू, शकरकंद आदि से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। ये भूमि के भीतर उगते हैं और भूमि के दोषों को ग्रहण करते हैं। व्रत में केवल सात्विक फलाहार जैसे दूध, फल, सूखे मेवे और पानी को ही शुद्ध माना। दोस्तों, यह एकादशी स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। इस वीडियो में बताई गई 7 भूलों से बचकर आप न केवल इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित होने से बच सकते हैं, बल्कि 7 जन्मों तक दरिद्रता भी आपके पास नहीं आएगी। यदि कोई व्यक्ति इस दिन 11 दीपक जलाता है, 3 मंदिर में, 5 घर के बाहर, 4 रसोई और 1 तुलसी के नीचे, तो उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य